बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप एक उस्ताद हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप एक रिसर्चर हैं, आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की सिंडिकेट की मेंबर भी हैं। मैडम कुलसूम अख्तर साहिबा, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आज हम आपसे रिसर्च कल्चर के हवाले से बात करेंगे, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे और तालीमी सिलसिला आपका कैसे रहा, इस हवाले से ख़ुसूसी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आपने अपॉर्चुनिटी दी है हमें कि हम अपनी आवाज़ अपनी यूथ ऑडियंस तक पहुंचा सकें, बात कर सकें और आपके चैनल के थ्रू हमारी आवाज़ दूर तक पहुंचे। थैंक बहुत यू वेरी शुक्रिया। मच। मैडम, तालीम के हवाले से बात करें तो तालीम के ज़रिए से ही इंसान आगे तरक्की करता है। बिल्कुल। तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? इब्तदाई तालीम टिल मैट्रिक तो मैंने यजमान सिटी में हम रहते थे वहाँ से हासिल की। उसके बाद एफएससी मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स सादिक डिग्री कॉलेज से की, जो आजकल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बन चुका है, अपडेट हो चुका है। उसके बाद आई डिड बीबीए फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस जो अब बन चुका है। ये पहले मैनेजमेंट साइंसेज था। ओल्ड कैंपस में हम लोगों ने जो है यहाँ से बीबीए किया। उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए नस चली गई। नस से मैंने एमफिल किया फाइनेंस में और उसके बाद जो है मैंने पीएचडी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मेरी कंटिन्यू हुई। ये मेरे तालीमी सफ़र। अच्छा, दिन का आगाज़ कैसे करती हैं? दिन की मसरूफ़ियत क्या रहती है आपकी? दिन की मसरूफ़ियत जब आप फैकल्टी मेंबर बनते हैं तो स्टूडेंट्स से ही स्टार्ट होती है और स्टूडेंट पे ही एंड होती है। उसमें सॉरी, जो स्टूडेंट कल्चर है या टीचिंग में जब हम आते हैं तो हम जब उठते हैं आते हैं यूनिवर्सिटी, हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर एंथुसिज्म, एनर्जी सारी स्टूडेंट्स की वजह से क्रिएट होती है। मेरा दिन कैसे गुजरता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट कंसल्टेशन में मैं फुली इन हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव की ड्यूटीज़ में मैं फुली इन्वॉल्व हूँ, टीचिंग में मैं फुली इन हूँ और जो बचा कुचा टाइम रहता है वो मैं अपनी रिसर्च को देती हूँ, लाइब्रेरी में बैठती हूँ और इधर दिन का पता नहीं चलता। इन शॉर्ट कि कब 12 बजते हैं रात के और कब सुबह होती है, नो आइडिया एट ऑल। ठीक। मैडम, आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या है रिसर्च के हवाले से? मेरा एरिया ऑफ स्टडी जो है वो प्योर फाइनेंस में मेरी पीएचडी चल रही है। इससे पहले मेरा जो मास्टर्स था वो भी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में था और मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो भी मैंने 4 इयर्स बैंकिंग की है और 4.5 इयर्स, और उसके बाद मेरा 4th ईयर इधर टीचिंग में भी कंटिन्यू। प्योर एरिया फाइनेंस का बनता है, लेकिन इस टाइम मैंने जो डिपार्टमेंट अपने ट्रस्ट के तौर पे ज्वाइन किया वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, विच इज़ कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड आई गेस मोस्ट इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन अराउंड द वर्ल्ड। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक। मैडम, क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल का क्या मकसद है और क्या काम सर अंजाम दे रहा है? क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल का जो मैं समझती हूँ मकसद है, इट्स अ बैकबोन फॉर द क्वालिटी चेकिंग। आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने क्वालिटी ऑफ टीचिंग को चेक करना है, आपने क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इनटेक को मेक श्योर करना है, आपने क्वालिटी ऑफ रिसर्च को मेक श्योर करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी को फ्रंट लाइन पे लाके खड़ा करना है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक चैलेंज जो आ रहा है हमें कि वी आर ग्रोइंग अंडर द सुपरविजन एंड विद द एडहेरेंस ऑफ द विजन ऑफ द वर्दी वाइस चांसलर कि हमने अपनी स्टूडेंट बॉडी को डबल किया, डबल नहीं ट्रिपल 3 टाइम्स बल्कि 4 टाइम्स तक पहुंचने वाली है। वी हैव क्रॉस्ड 45,000। हमारी फैकल्टी 900 प्लस हो चुकी है, हमारे टीचर जो है पीएचडी फैकल्टी 400 प्लस हो चुकी है। तो इन सब के बावजूद जब हम ग्रो कर रहे हैं तो क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल के लिए ये चैलेंज है कि वो क्वालिटी को मेक श्योर करता रहे हर जगह पे। ये ना स्टूडेंट बढ़ जाए और वो हम उनको जो पीस ऑफ पेपर डिग्री के फॉर्म में दें उसकी वर्थ डिक्रीज हो जाए, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। यूनिवर्सिटी को रैंकिंग्स पे अप्लाई करवाना, हमारी सेल्फ असेसमेंट करना, एचईसी की नज़र में अपने पिक्चर को बेहतर पोर्ट्रे करना, ये सब क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि बीइंग द पार्ट ऑफ क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल हम ये करते रहते हैं। आप दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की सिंडिकेट की मेंबर हैं, तो अब तक आप रही हैं, तो उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं, क्या क्या इकदाम हुए हैं और आगे इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं? मेरी लक इस वजह से अच्छी रही है कि जैसे मैंने सिंडिकेट को ज्वाइन किया, ये प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब का दौर है और लास्ट ईयर फेब से इट्स बिन 1 year and 2 months आई एम द पार्ट ऑफ दिस सिंडिकेट। दिस इज़ वेरी प्रेस्टिजियस फोरम, आपको बड़ा लर्न करने को मिलता है। हमने बड़े विजनरी स्टेप लिए वीस साहब की सपोर्ट के साथ कि हमने इधर
स्टूडेंट टीचर रेशो बड़ी कम थी। स्टूडेंट टीचर रेशो के लिए हम एक नया फार्मूला लेके आए, एसोसिएट लेक्चरर्स किसी के ख्याल में भी नहीं था। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में टीए होते थे, हम एसोसिएट लेक्चरर्स लेके आए। हमने स्टूडेंट टीचर रेशो को मेंटेन किया, और वही क्वालिटी वाली बात कि क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल जब रैंकिंग पे अप्लाई करते हैं तो उससे स्टूडेंट टीचर रेशो पूछी जाती है। अब हमारे पास इतना नहीं था मार्जिन कि हम फुल टाइम इतनी फैकल्टी लेके आते। हम एसोसिएट लेक्चरर्स को हायर किया, उसके बाद हम इनको चेक करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इनको कंटिन्यू कराएंगे। हमने अपने प्रोग्राम्स बढ़ाए, ठीक है। हमारे 48 प्रोग्राम से 123 प्रोग्राम्स हुए, 7 फैकल्टीज से 13 फैकल्टीज़ हुई। हमने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। अगेन वो सारी जो इंडोर्समेंट है वो सिंडिकेट के फोरम से हम सब कलीग्स ने मिलकर की, अंडर द सुपरविजन ऑफ चेयरमैन सिंडिकेट हु इज़ वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब। और ये सफ़र कंटिन्यू है। हमने बहुत सारे डायरेक्टरेट्स बनाए, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ एडवांसमेंट। उसका पर्पज़ ये है कि यूनिवर्सिटी को सेल्फ सस्टेन कराना है, ठीक है। हमने एलुमनाई का डायरेक्टरेट बनाया। हमने सस्टेनेबल वर्ल्ड जिस तरफ जा रही है SDGs की तरफ, सस्टेनेबल टूरिज्म का डायरेक्टरेट बनाया एंड सो ऑन। हमने यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बनाया सस्टेनेबिलिटी का। तो दिस इज़ द कंटिन्यू, दिस इज़ द प्रोसेस बेसिकली। इट्स नॉट कि हमने ये माइलस्टोन अचीव कर लिए, बल्कि ये है कि हम इस रास्ते पे लग गए हैं कि अब हमारा विजन ब्रॉड हो गया और ये काम चलता जाएगा। हम नहीं होंगे, हमारी जगह कोई और होंगे। इन शॉर्ट, दिस लर्निंग एक्सपीरियंस इज गोइंग अप एंड अप डे बाई डे, एंड आई एम एंजॉइंग इट अ लॉट एंड आई एम लर्निंग एज वेल। दिस इज़ द पर्पस। ठीक मैडम, डिपार्टमेंट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट तुलबा को किस तरह का तालीम दे रहा है और इसका स्कोप क्या है? स्टूडेंट्स आगे क्या कर सकते हैं? इसका स्कोप बड़ा वाइड है। हमने जो स्टूडेंट इंटेक ली लास्ट ईयर सितंबर में, फर्स्ट बैच हमारा इनरोल हुआ। हमने सक्सेसफुली माशाल्लाह मॉर्निंग और इवनिंग का सेशन कंप्लीट किया। इसमें स्टूडेंट को हम प्रिपेयर कर रहे हैं। बेसिकली जो गवर्नमेंट का विजन है कि टूरिज़्म को हमने प्रमोट करना है और हमने अपने यूथ को लेके जाना है कि वो टूरिज़्म को ना सिर्फ प्रमोट करे बल्कि टूरिस्ट फर्म बनाए, ना सिर्फ लोकल टूरिस्ट बल्कि इंटरनेशनल फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करे। और यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने हमें साइट्स दी, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास 4 नहीं 12 मौसम है। तो 12 मौसम वो 12 महीनों के हिसाब से कहते हैं कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास जगह भी हैं, रिलीजियस टूरिज़म हमारे पास, एडवेंचरस टूरिज़म हमारे पास जो पीक्स हैं, टॉप 5 पीक्स हमारे पास वर्ल्ड की। तो हम इसको जो है अट्रैक्ट नहीं किया, हमने मार्केट नहीं किया, तो हम अपने बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर करें। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, अगेन जब किसी कंट्री में टूरिज़्म प्रमोट होता है तो हॉस्पिटैलिटी जो होटल इंडस्ट्री उसी तरह से ग्रो करती है। तो हमने अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है कि वो होटल इंडस्ट्री में जाएं या टूरिज़्म इंडस्ट्री में जाएं, वो जाएं और छा जाएं, इन अदर वर्ड्स। ठीक मैडम, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बेसिकली एक अम्ब्रेला है। इसके अंदर 9 डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग, HR एंड मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। जब हम इस अम्ब्रेला के अंदर इन 9 डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली इनके अंदर जाते हैं। BS लेवल के प्रोग्राम्स हमने शुरू कर दिए, हमने मास्टर्स लेवल के शुरू कर दिए, हमने MBA जो एक सिंपल MBA होता है, अब वो 9 डिसिप्लिन में MBA, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी एक हमारा डिपार्टमेंट है, तो उसमें PhD तक हम जा रहे हैं। तो बेसिकली ये बड़ा वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स है जो हम अपने स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि पहले वो BBA, MBA और MS की डिग्री लेके चले जाते थे, अब वो अपने डिसिप्लिन, चॉइस और मार्केट नीड के मुताबिक डिग्री लेके जाते हैं। ये सारे डिसिप्लिन हम इधर इंस्टीट्यूट में ऑफ़र कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक। इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, वाइस चांसलर दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बाहलपुर की लीडरशिप में यूनिवर्सिटी किस तरह तरक्की कर रही है जब से वो आए हैं? ये कहना बिल्कुल बजा है कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। हमें उनके साथ काम करने में मज़ा आ रहा है। क्या दिया है उन्होंने? हमें विजन दिया है। जब उन्होंने हमें विजन दिया है तो हमें एक डायरेक्शन क्लियर हुई है और हम लग गए। जो टीम कमिटेड थी, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, वो उसके ऊपर लग गई है। तो एक टीम वर्क का जो कलेक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट आता है वो आया है और उन्होंने हमें बताया कि थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वो जो चीज़ें पहले नहीं होती थी और हम ये कहते थे ये चीज़ नहीं है, ये स्टैट्यूटरी का पार्ट नहीं है, वी मेक द फ्लेक्सिबिलिटी। एक्ट वही है, चीज़ें वही हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी है, यूनिवर्सिटी 45 ईयर से खड़ी हुई है। तो हम उनके विजन में उसी तरह इंटैक्ट होके चलने नहीं बल्कि दौड़ने लग गए। तो यूनिवर्सिटी भी उसी तरह से ग्रो करना शुरू होगी कि मतलब ये अब इसी यूनिवर्सिटी के अंदर गुंजाइश थी कि 45,000 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करे, लेकिन हम ठहरे हुए थे 13,000 पे। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर गुंजाइश मौजूद है कि ये टॉप लाइन पाकिस्तान की फर्स्ट यूनिवर्सिटी बन सकती है, तो हम उनको बनाने जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को। अगेन वी साहब हमें गाइड कर रहे हैं और हम इस काम पे लग गए और इंशाल्लाह वी विल अचीव इट सक्सेसफुली इंशाल्लाह। आई स्ट्रांगली बिलीव इन हिज कैपेबिलिटीज़ and I strongly enjoy to work under his supervision as well. That's good. आप कामयाबी को कैसे देखती हैं? कामयाबी बड़ी एक क्वालिटेटिव टर्म है। आपके लिए कुछ और होगी, मेरे लिए कुछ और होगी, इनके लिए कुछ और होगी, लेकिन जो है इट्स अ कंसिस्टेंसी।
when you have believe in yourself, when you have believe in Allah Almighty and you are determined to achieve your goal, ठीक है, whatever that is, you will be successful sooner or later. That's for me. This is how I guide my students as well कि बेटा लग जाएं एक काम पे. कामयाबी एक क्वालिटेटिव टर्म है. छोटे छोटे स्टेप्स माइलस्टोन सेट करें और अचीव करते जाएं और चलते जाएं. इट्स द नेम ऑफ जर्नी, इट्स नॉट द नेम ऑफ डेस्टिनेशन. और यहाँ पे बात करूँगा, और जो तलबात कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उनके लिए क्या असूल हैं, आप क्या बताएंगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट और बड़ा मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स जब हमसे पूछते हैं कि हमें क्या, स्टूडेंट्स अनगाइडेड हैं बेसिकली. उनको सबसे पहले अपना गोल सेट करना है. गोल्स को उन्होंने एक गोल नहीं सेट करना, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि स्टेप वाइज आपने शॉर्ट टर्म गोल सेट करने हैं, लॉन्ग टर्म गोल सेट करने हैं और फिर चलते जाना है. जब आपने एक टाइनी गोल सेट करना है, फिर आपने उसके लिए कमिटेड हो जाना है. कमिटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, डिटर्मिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके लिए आपको ये फील ना हो. आई ऑलवेज से माई स्टूडेंट्स, ड्रीम इज़ नॉट दैट व्हाट यू सी वाइल स्लीपिंग. ड्रीम इज़ दैट विच डजंट अलाउ यू टू स्लीप. ठीक है, आप जागते रहे, उसके ऊपर लगे रहे, उन टाइनी स्टेप्स को अचीव करते जाएं और कामयाबी आपके पास खुद ही आती चली जाएगी. डिटर्मिनेशन शर्त है, सेल्फ बिलीफ शर्त है. अल्लाह ताला की जो रहनुमाई है वो फिर मिलती जाती है और हम करते जाते हैं काम. दैट्स ऑल. आपके डिपार्टमेंट जो स्टूडेंट्स मतलब स्टडी कर रहे हैं जी, उनको एज अ ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि डिग्री लेने के बाद ताकि वो जाएं तो उनकी जॉब हो जाए हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल ऐसा मैनेजमेंट ही के. है. जी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिग्री है. ठीक है, जब हम कहते हैं कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, तो हम उन्हें यहाँ क्लासरूम सेटअप में नहीं हर चीज़ समझा सकते. टूरिज्म हमने सिखाना है तो हमने उनको टूर्स कराने हैं, हमने उन्हें टूरिस्ट फर्म्स के साथ अटैच करना है, हमने उन टूरिस्ट ऑपरेटर्स को बुलाना है, उन्हें क्लासरूम ट्रेनिंग भी देनी है. जब हमने हॉस्पिटैलिटी की बात करनी है तो हमने होटल से स्टार्ट करना है, हमने उन्हें फ्लोर मैनेजर पे खड़ा कर देना है, हमने उन्हें हाउस कीपिंग समझानी है, हाउस कीपिंग ऑपरेशन समझाने. हम उसके लिए भी डिपार्टमेंट ही वर्किंग करेगा कि ये इनके जो ड्यूरेशन के दौरान 3 समर वेकेशंस आनी है. 3 समर वेकेशंस में एक समर वेकेशन के अंदर इंटर्नशिप मैंडेटरी होती, लेकिन हम उन्हें तीनों में ऑन जॉब ट्रेनिंग्स करवाएंगे ताकि हमारे स्टूडेंट वेल इक्विप्ड हों कि मार्केट में नीड क्या है. अगर हमारे पास होटल्स नहीं है, हम इन्हें बिग सिटीज़ में लेके जाएंगे, सीरीना, मेरियट वगैरह, पीसीज वगैरह से एमओयू करेंगे ताकि हमारे स्टूडेंट जो है बिफोर गेटिंग दिस डिग्री दे शुड बी वेल इक्विप्ड विद द डिग्री रिक्वायरमेंट कि मार्केट में चल क्या रहा है, उन्हें चाहिए क्या, और वो सारी चीज़ें देने की हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें इस तरह से. अगर हॉबीज़ के हवाले से बात करें तो आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज़ जब आप रिसर्चर बन जाते हैं तो इन अदर वर्ड्स आपकी हॉबीज़ रहती नहीं है, लेकिन एज फार एज माई हॉबीज़ आर कंसर्न्ड, आई लव ट्रैवलिंग एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम ऑन माई लैपटॉप वॉचिंग डिफरेंट मूवीज एंड समथिंग लाइक दैट. कितने शहरों की अब तक सैर कर चुकी हैं? शहरों में पाकिस्तान में बलूचिस्तान का सेक्शन रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड आई लव सकद्दू व्हिच इज़ द मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस in Pakistan. That is my favorite. बहावलपुर के हवाले से बात करूँ तो बहावलपुर शहर कैसा लगता है आपको? बहावलपुर is the city of palaces. Who doesn't like बहावलपुर? We are hospitable people. लोग जो आते हैं हमारे अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं, बड़े वार्म वेलकमिंग लोग हैं. बहुत सारे लोग आते हैं फर्स्ट टाइम, फिर उनका जाने को दिल नहीं करता. पैलेसेस हैं, रिच है, हिस्ट्री में हिस्टोरिकल है. इस्लामाबाद साइड पे भी अगर आप मिले लोगों से तो वो पैलेसेस के नेम से, नवाब साहब के नेम से इसको एसोसिएट करते हैं. तो वी फुली एग्री कि हमें जो है अपनी हिस्ट्री से बहुत कुछ मिला है, दैट इज़ वर्थ शोइंग टू अदर पीपल एंड वी आर एक्चुअली प्रमोटिंग दैट. हमारा तो डिपार्टमेंट ही यही है कि टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो मैं बहावलपुर को इस लिहाज से भी प्रमोट करती रहती हूँ इन अदर सिटीज़. अदब के हवाले से बात करूँ तो अदब से किस हद तक लगा हुआ है? किताबें पढ़ती हैं आप? अब तो मोटिवेशन से रिलेटेड बुक्स मैं ज़्यादा पढ़ना पसंद करती हूँ या ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड. ठीक है, अदब में पोइट्री को पढ़ा है और अल्लामा इकबाल की पोइट्री को पढ़ा ज़्यादा. इन फ्यूचर मोटिवेशनल स्पीकर बनने का इरादा रखती हैं? मोटिवेशन स्पीकर तो जो है ना, मेरे ख्याल में हर उस्ताद एक मोटिवेशन स्पीकर होता है. मोटिवेशनल स्पीकर ये एक जॉब नहीं है या हम इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं कर सकते. दिस इज़ द क्वालिटेटिव टर्म. आप कितना इन्वॉल्व हैं या आप लोगों को अपनी बातों से कितना मोटिवेट कर सकते हैं, दैट्स इन बिल्ट इन यू. इफ़ यू आर अ टीचर, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर. दैट्स ऑल. आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटीज़ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल कहें क्रिस्टल के आइडियल किसको देखना है तो अल्लामा इकबाल की जो शख्सियत है मैं उनको आइडियल समझती हूँ. उनकी पोइट्री से मैंने बहुत कुछ लर्न किया. दैट्स ऑल. आपकी इस कामयाबी के सफ़र में असातिज़ा का और वालिदैन का कितना साथ रहा है? हम 100% हम बाइफिकेट कर लें तो साथ ही नहीं का, मेरी तो कोई इसमें ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं है. पेरेंट्स ने साथ दिया है, मैंने मेहनत की है और टीचर्स ने गाइड किया. दैट्स ऑल. इसकी जो पाई बनाएं तो ये 3 कंट्रीब्यूशंस हैं जिनको मैं फुली क्रेडिट दूंगी कि
मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि बेटा इफ़ यू वांट टू ग्रो एंड यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। और फिर आप देखिए कि कामयाबी कैसे खुद ब खुद आपके पास आती जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आज के इस दौर में यंग जनरेशन को आप आखिर में क्या पैगाम देंगी, और कामयाबी के हवाले से देख लें और जॉब के हवाले से देख लें और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के हवाले से, क्या आपका आखिरी मैसेज होगा? मेरा मैसेज यूथ के लिए यही है कि पॉजिटिव रहें। हमारे यूथ के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है। पॉजिटिविटी जब आएगी तो हमें क्राइसिस के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। जैसे कोविड आया, कुछ स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं कि उन्होंने लर्न नहीं किया। मैं समझती हूँ कोविड में जितना हमने टाइम दिया है लोगों को लर्न करनी है, यूट्यूब सबके पास है, गूगल सबके पास है, ऑनलाइन कोर्सेज़ और बेबहा फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ पढ़े थे। लोगों ने खुद को ड्रेस्टिकली चेंज किया है। जहाँ हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, वहाँ बहुत सारे लोगों ने फ्रीलांसिंग करके अपनी अर्निंग को बढ़ाया, ठीक है। आप डिजिटल मीडिया के दौर को देख रहे हैं, वहाँ पे कौन नहीं जा सकता, कौन है जो अकाउंट नहीं बना सकता और कौन जो ऑनलाइन जॉब सर्चिंग नहीं कर सकता। तो दिस इज द इरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे सवाल ऐड करना चाहूँगा फ्रीलांसिंग के हवाले से, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को गाइड कर दें। फ्रीलांसिंग जो है ये बेसिकली यूथ के लिए एक बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है। मैं जब भी अपनी क्लास में जाती हूँ तो आई ऑलवेज आस्क कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो फ्रीलांसिंग करें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि पहले ये नंबर बड़ा कम होता था और अब आजकल जब हम जाते हैं क्लास में तो ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग में इन्वॉल्व होते हैं, क्या बहुत सारे कहते हैं हम सीख रहे हैं मैडम, हम इस पे चले जाएं। वो खुद भी अट्रैक्टेड है, उनको इस चीज़ की वर्थ का आइडिया हो गया कि फ्रीलांसिंग जो है ये वो चीज़ है जो इनको पॉकेट मनी भी देगी, ये इनकी फीस में भी कंट्रीब्यूशन करेगी और वो इजीली बिफोर गेटिंग द डिग्री दे विल बी अर्निंग समथिंग। तो दैट इज़ रियली गुड कि सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट होने की तरफ हमारी यूथ जा रही है, ना कि डिपेंडेंट है। आप 30 ईयर्स तक डिपेंडेंट रहें पेरेंट्स पे, तो वजह ये कि आप 21 ईयर्स की एज में आप पार्ट टाइम अर्न करना शुरू कर दें। व्हाट एल्स डू यू नीड? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप वेलकम मोहसिन, आपने टाइम निकाला, आपने इंटरव्यू किया। थैंक यू वेरी मच फॉर यू एंड योर टीम। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, ज़ला निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।